लोग हैं जिनको वो बेवकूफ बना रहा है। तो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है ना घटियापंती की हद। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अंदर तक करप्ट होते हैं, तो अगर आप भी करप्ट हो तो बढ़िया है, दोनों की बहुत बढ़िया बनेगी। बट अगर आप थोड़े जेन्युइन हो, यानी अंदर से आप एक्चुअल में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो और बुरा नहीं चाहते हो, और वो दूसरा इंसान बिल्कुल उसका एग्जैक्ट अपोजिट है, और बाकी सब चीजें मैच भी हो रही है, तो सब बेकार हो गया। अगर उसमें ये करने का दम नहीं है तो वो क्या कर रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच रहा है हमेशा के लिए। उसूल नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की जो ग्रीड है उसका जो इलाज है वो है सही और गलत के बीच में फर्क। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमको फंसा देता है बुरे तरीके से, और फिर वो एज भी निकल जाती है कि जब कोई रिलेशनशिप एक्चुअल में बन पाए। तो जब बुरी तरीके से हम फंस जाएंगे चारों तरफ, तब उस पैसे का, उस करियर का करोगे क्या? दोस्ती की जो फाउंडेशन है दैट इज ऑनेस्टी, दैट इज फेयर प्ले। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूंगा। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी आपके साथ में फेयर नहीं है, तो बेईमानी भी कह सकते हो। ज्वाइन करते वक्त आपको बोला कि ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, वीकेंड पे अगर आपको बुलाया जाएगा तो पैसे मिलेंगे, अब कोई पैसे नहीं दे रही, तो क्या उस कंपनी में काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप को कब खत्म करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। एग्जैक्टली। बट हम ऐसा करते नहीं है और फिर फंस जाते हैं। फिर आदमी कहता है कि एक अनजान दोस्त से अच्छा है जाना पहचाना दुश्मन, तो उसके साथ रहे चले जाते हैं, रोते रहते हैं, गालियां निकालते हैं उस कंपनी में, लेकिन रहते उसी कंपनी में। अपने गलत से गलत डिसीजन को हम सही बोल देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं लोगों से। कोई सही देख भी रहा होता है, कोई सही बोल भी रहा होता है, तो हमें वो बात नहीं समझ आती है। पास्ट में जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं मास लेवल पर, जितना भी करप्शन है जो हम सबकी नस नस में दौड़ रहा है, उसके पीछे जो जड़ है वो ग्रीड है। जैसे वो एक्टर है, वो डिजर्व करता है क्योंकि वो एक अच्छा एक्टर है, लेकिन उसके बाद भी ये जो ग्रीड है वो उसकी नस नस में दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि कभी उसने बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा है कि मुझे जो भी कुछ मिला है वो किसकी वजह से मिला है। उसका जो अन्नदाता है वो एक्चुअल में कौन है? क्या कोई भगवान है या वो लोग हैं जिनको वो बेवकूफ बना रहा है? तो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है ना घटियापंती की हद। आप कुछ गलत करोगे क्यों? अच्छे और गलत की डेफिनेशन को पहले क्लियर कर लो अपने माइंड में अच्छे से। एक डिजायर है जो आपको लालची बना देता है। ऐसा इंसान ना खुद के लिए अच्छा है ना औरों के लिए अच्छा है, क्योंकि ना तो वो खुद चैन से सो सकता है ना किसी को सोने दे सकता है। ऐसा आदमी पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, जो बहुत ज्यादा लालची है। यानी कौन? जो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान भी करने को तैयार है। तो ऐसे डिजायर्स अपने अंदर प्लांट मत करो। ग्रीड क्या है? ये बिल्कुल आग के जैसी है। ये जो दुनिया जल रही है ना, वो उस आग की वजह से तो जल रही है जिसको ग्रीड कहते हैं। बट आपको क्या लग रहा है, जो इस दुनिया को जला रहा है उसमें जो आग है वो खुद नहीं जल रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, जो भी ग्रेट एम्परर्स हुए हैं सो कॉल्ड, उनका एंड देखो कितना गंदा है। अंदर रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं है कि आपने इतनी जाने ले ली या आपने इतना कुछ बुरा कर दिया। क्योंकि कभी ना कभी तो इल्यूजन खत्म होता ही है ना, कभी तो वो मोमेंट आएगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? नेटवर्किंग कैसे होती है? और नेटवर्किंग क्या होती है? ये होता है कमिटमेंट पे टिके रहने से, उससे नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। दूसरी नेटवर्किंग जिसको हम नेटवर्किंग समझते हैं, अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो नकली नेटवर्किंग होती है कि आप गए किसी के साथ में कॉफी पी रहे हो और स्माइल पास करी और बात करी। सामने वाले को जब समझ आएगा कि आप नकली हो तो सारी नेटवर्किंग सब बेकार हो जाएगी। आपकी जबान की वैल्यू होनी चाहिए कि इफ यू आर सेइंग समथिंग यू मस्ट मीन इट और डोंट से इट। तब सामने वालों को आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ हो जाता है और आपको उनके ऊपर। अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। क्योंकि एक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, एक गिव एंड टेक होता है। दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। तो जब तक वो फेयरली हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप वर्किंग हो, आपकी जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है, तो आप दोनों इक्वल हो। ये नहीं है कि वो हाउसवाइफ है तो आप कुछ भी उसको बोलने लग जाओगे या उसको
जा करके इंसल्ट करोगे या कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, इसका मतलब क्या है? आपके खुद के फंडे क्लियर नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की? कि आपके खुद के फंडे क्लियर होने चाहिए, दैट इज वन। बट आपके फंडे क्लियर है और सामने वाले के नहीं है, अब क्या करोगे? टेक अ स्टैंड। तो घर वाले कहते हैं कि अब थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कहां तक जाएगा और कब तक चलेगा? ये सलाह ही गलत है। दे शुड से कि लड़ना नहीं है, लेकिन पोलाइटली सामने वाले को समझा दो कि मेरी आदत नहीं है इस तरह से ये सब चीजें टॉलरेट करने की। लड़के को कुछ चाहिए होता है अपनी लाइफ से, लड़की को कुछ चाहिए होता है, तो एक तरह का रबर बैंड होता है जिसको दोनों तरफ से वो खींच रहे होते हैं। ज्यादा खींच दिया तो टूट जाएगा। समझ रहे हो प्रॉब्लम? मतलब ये एक आर्ट है और साइंस है। साइंस क्या है? नेगोशिएशन। और आर्ट क्या है? आपको समझना पड़ेगा कि उस रबर बैंड को कितना खींचना है, यानी अगर लड़ना भी है तो कितना लड़ना है। ज्यादा लड़ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं लड़े तब भी गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एक रास्ता आप पकड़ो, क्योंकि डोंट टॉलरेट में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा और हो सकता है आप रिएक्ट करोगे और वो हो सकता है उस रिलेशनशिप को ही खराब कर दे। और एक है फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि वो फिर रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है? बड़े आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, बड़े कूली कामली आराम से प्रोटेस्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिकॉज ऐसा भी नहीं कि आप एक्सेप्ट करते चले जाओ, हर चीज में एग्री कर जाओ, वो भी अपने आप में एक ट्रैप है। या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है तो उनको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। फिर वो चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई ग्रुप हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी हो, इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। दैट यू मस्ट बी एबल टू क्रिटिसाइज, यू मस्ट नॉट एग्री विद एवरीबॉडी। तो सामने वालों को पता तक नहीं लगता है कि उनकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मुंह पे एग्री कर गए, पीछे से उल्टा बोल रहे हैं। मुंह पे बोलने में दम नहीं है, मुंह पे बोलने में हिम्मत नहीं है। लड़ोगे झगड़ोगे, वो भी अपने आप में एक ट्रैप है। दोनों ही गलत है ना। अगर आप एग्री कर जाओगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसके बीच का रास्ता इज ऑलवेज बेटर, दैट इज कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप इज बाय इट्स वेरी नेचर इम्परफेक्ट, क्योंकि दो अलग अलग लोग आ रहे हैं जिनके अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हैं, अलग अलग माइंडसेट है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। जहां पे नहीं लेना है स्टैंड, छोटी मोटी चीजें हैं, ओके ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर लो, दैट्स ओके। बट कोई बड़ा डिसीजन है तो उसमें यू हैव टू टेक अ स्टैंड।